ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम साई राम। मेरे समस्त साई परिवार को बाबा का आज का साई वचन है, जो दूसरों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं वह सच में महान और ईश्वर के प्रिय होते हैं। यह वचन अत्यंत गहन, आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण है। इसमें प्रेम, निस्वार्थता, महानता और ईश्वर की प्रियता जैसे चार महत्वपूर्ण तथ्य निहित हैं। इस वचन का गहराई से विश्लेषण करने पर हमें मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आदर्शों का बोध होता है। निस्वार्थ प्रेम यानी ऐसा प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ, अपेक्षा या लाभ की भावना ना हो। ऐसा प्रेम केवल देने की भावना से होता है, जिसमें दूसरों की भलाई ही केंद्र में होती है। यह प्रेम ना माता पिता से कुछ पाने के लिए होता है, ना मित्रों से बदले की भावना से, और ना ही समाज में किसी प्रतिष्ठा के लिए। यह केवल करुणा, सेवा और दया पर आधारित होता है। भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा आदि महापुरुषों के जीवन में हम इस प्रकार के प्रेम की झलक देख सकते हैं। उन्होंने समाज के लिए, दुखियों के लिए, अछूतों के लिए और शोषितों के लिए जो प्रेम दिखाया वह निस्वार्थ था। हमारा समाज अनेक प्रकार की विविधताओं से बना है। भाषा, जाति, धर्म, रंग, लिंग आदि के आधार पर। जब हम इन सभी भेदभावों को पीछे छोड़कर एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तब हम सच्चे मानव बनते हैं। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, हिंसा और युद्ध जैसे नकारात्मक भावों को समाप्त कर सकती है। दूसरों से प्रेम करना केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की ऊंचाई को दर्शाता है। यह दिखाता है कि हम स्वयं को पहचान चुके हैं और अब हम अपने अस्तित्व को दूसरों की सेवा में समर्पित करने को तैयार हैं। महानता का अर्थ केवल प्रसिद्धि या सत्ता नहीं होता। सच्ची महानता वह होती है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बना सके, जो अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम करता है तो वह अपने अहंकार, इच्छाओं और सीमाओं को पार कर जाता है। वह अपने लाभ के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह यह देखता है कि उसके कार्यों से दूसरों को कितना सुख और शांति मिल सकती है। यही भाव उसे महान बनाता है। ऐसे व्यक्ति समाज में प्रकाश स्तंभ के समान होते हैं, जो अंधकार में दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। वह दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं और समाज को जोड़ने में एक सेतु का कार्य करते हैं। ईश्वर केवल उन लोगों से प्रसन्न होता है जो उसके सभी जीवों से प्रेम करते हैं। भक्ति केवल मंदिर, मस्जिद या चर्च में जाकर पूजा करना नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति तब होती है जब हम उसके बनाए हुए हर प्राणी से प्रेम करते हैं। ईश्वर निराकार है, लेकिन उसका साक्षात रूप हमें मानवता में दिखाई देता है, जो दूसरों की सेवा करता है, दुखियों के आंसू पोंछता है, भूखे को अन्न देता है, अशिक्षित को ज्ञान देता है। वही ईश्वर की सच्ची पूजा करता है। प्रेम एक परिवर्तनकारी शक्ति है। एक माँ का प्रेम अपने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। एक गुरु का प्रेम शिष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। एक मित्र का प्रेम जीवन की कठिनाइयों को सरल बना देता है। दुनिया में जब जब प्रेम की भावना हावी रही है, वह शांति, प्रगति और सौहार्द देखने को मिला है। वहीं जब नफरत और स्वार्थ का बोलबाला रहा, वहां विनाश और अशांति फैली है। निस्वार्थ प्रेम के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। हमें यह समझना होगा कि हम सभी एक ब्रह्मा के अंश हैं। जब हम यह अनुभव करते हैं कि हर प्राणी में वही आत्मा विद्यमान है जो हमारे अंदर है, तो हमारा व्यवहार भी बदलने लगता है। इस प्रेम को विकसित करने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। सेवा का अभ्यास करें। बिना किसी अपेक्षा के सेवा करने से मन निर्मल होता है। ध्यान और आत्मचिंतन करें। यह अहंकार को शांत करता है और दूसरों की पीड़ा का अनुभव करने की शक्ति देता है। क्षमा भाव विकसित करें, जिससे हम दूसरों की गलतियों को सहन कर सकें।
दान और परोपकार करें। समाज के दुखियों के लिए कुछ देने से प्रेम का विकास होता है। जो दूसरों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं वह सच में महान और ईश्वर के प्रिय होते हैं। यह वचन केवल एक आध्यात्मिक उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने की एक श्रेष्ठ शैली भी है। यह हमें बताता है कि सच्ची भक्ति, सच्ची महानता और ईश्वर की कृपा केवल तभी प्राप्त होती है जब हम स्वार्थ को त्याग कर मानवता के लिए समर्पित हो जाएं। ऐसे लोग समाज के लिए वरदान होते हैं और उनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। अगर हम भी इस दिशा में थोड़ा सा भी प्रयास करें तो न केवल हमारा जीवन सुखमय होगा बल्कि हम अपने चारों ओर प्रेम, शांति और करुणा का वातावरण बना सकेंगे। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा जीवन है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो में आप क्या सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओम साई राम, जय साई राम।